हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम लोग लिवर वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। द डायग्राम विच इज शोन इन दिस इज द डायग्राम ऑफ अ लिवर वर्ड। बेसिकली ये जो रहता है इट इज़ अटैच टू द ग्राउंड्स बाय द यूज़ ऑफ द राइजोइड्स। बट ये जो ऊपर है, ये जो अपवर्ड आपको अपेंडेजेस एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, एक्सटेंशंस जो हैं वो सेक्स ऑर्गन्स डिनोट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दे यूजुअली ग्रो ऑन moist, shady habitats such as bank of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees, and deep in the woods. The plant body of a liverwort is thalloid, dorsiventrally flattened. इस तरीके से flattened रहते हैं, इसमें एक गेमा कप रहता है और ये सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये बेसिकली डायग्राम जो कि एनसीईआरटी में शोन है। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस। ये लीफ लाइक अपेंडेजेस ग्रीन कलर का ही होता है। ठीक है, Asexual reproduction takes place by the fragmentation by the formation of a specialized structures called gamete. ये बेसिकली क्या होता है कि ये फ्रैगमेंटेशन होता है, यहाँ पे स्पोर्स का असेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है बेटा। जब ये असेक्सुअल स्पोर्स निकलते हैं गेमा कप से तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, ये ग्रीन रहता है, मल्टी सेलर रहता है, असेक्सुअल बर्ड्स रहते हैं विच डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमी कप। इसको गेमी कप बोला जाता है। ये जो इसको कप टाइप रहते हैं लोकेटेड ऑन द थैली। नेक्स्ट इज द गेमे बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी टू जर्मिनेट इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स। During sexual reproduction, gametes fuses whether they are on the same thalli or the different thalli. तो whether they are present in the same thalli, या तो वो दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे एक ही साथ, मेल और फीमेल। ठीक है, एंथ्राजॉइड्स एंड आर्चिगोनियम, या फिर वो अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पोरोफाइट्स इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द फूड, सेटा, कैप्सूल एंड स्पोर्स जर्मिनेट इनटू फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। बेसिकली इनका जो डायग्राम होता है बेटा ये कुछ इस तरीके से रहता है, जो अटैच रहता है ये गेमा कप रहता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये जो राइजोइड्स वाला पार्ट रहता है ना, ये वाले पार्ट को आई विल शो यू विद द अनदर पेन। ओ सॉरी, ये वाला जो पार्ट रहता है जस्ट राइजोइड से जो जॉइंट रहता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फॉट। ठीक है, जो अपवर्ड अपेंडेजेस रहता है इसको हम लोग बोलते हैं सेटा। ठीक है, ये जो रहता है ये तुम्हारा फॉट रहता है। और ये जो सेक्स ऑर्गन रहता है जहाँ से मान लेते ये फीमेल है, ठीक है, क्योंकि फीमेल में ही ग्रोथ होगा, तो ये बेसिकली क्या कंसिस्ट करेगा, दैट इज़ कैप्सूल कंसिस्ट करता है। तो इतना तक वाले पार्ट को, दैट इज़ इतने तक वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेटा। ठीक है, ये फॉट हो गया, और ये जो छोटा सा सर्कल प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। इन ब्रायोफाइट में भी जो गैमेटोफाइट होता है ना, वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और ये फ्री होता है, ये डिपेंड नहीं करता है। गैमेटोफाइट जो गैमेट्स कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, जिससे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। राइजोइड्स जो रहते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। इनके जो राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि इनको अटैच करते हैं, सबस्ट्रेम को हेल्प करते हैं कि आप ग्राउंड से जुड़े हुए रहो। बेसिकली याद रखना, लिवर वर्ड्स का जो राइजोइड्स होता है, जो रूट लाइट्स रहते हैं, लेकिन ये ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट रहता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि वो मान लेते हैं कि जैसे कि ह्यूमन का अगर बेस्ट एग्जांपल देना है डायरेक्ट डेवलपमेंट का, तो वो ह्यूमन बॉडी होता है। वहाँ पे जो रहता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से प्रोसेस होकर के वो डायरेक्टली बेबी में बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कैटरपिलर स्टेजेस देखते हैं, बटरफ्लाई का स्टेज देखेंगे, तो पहले जो रहता है वो कैटरपिलर स्टेज होता है, पहले लार्वल स्टेज, देन कैटरपिलर। इस बेसिस पे वो सीक्वेंस में चलते रहता है, और वो जो रहता है वो डायरेक्टली नहीं बन जाते एक इंडिविजुअल। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में एक जाइगोट ही वो डायरेक्टली बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को डायरेक्ट डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल है दैट इज़ मार्चेंटिया विच इज़ डायोशियस। डायोशियस का मतलब ये होता है मेल एंड फीमेल आर present on different thalli, are present
सो मार्चेंटिया जो रहता है वो डायोशियस रहता है, क्योंकि मेल और फीमेल जो रहते हैं वो अलग अलग थैली में, मतलब अलग अलग सबस्ट्रम में, यहाँ पे मेल हो गया, यहाँ पे फीमेल हो गया, वो प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है और ये NCERT में भी मेंशन्ड है, ठीक है। और जो ये ऋषिया होता है, इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द NCERT, बट ऋषिया जो रहता है वो क्या होता है कि मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है कि ये जो मेल और फीमेल होंगे बेटा वो एक ही साथ प्रेजेंट होंगे, तो बेसिकली ईजिली किस में स्पोर्स का फॉर्मेशन, गिमे कप में, तो ये तो इंडिविजुअल्स में दोनों ही होगा स्पोर्स का फॉर्मेशन, बट ये मेजर डिफरेंस दोनों में ये है कि इसमें जल्दी हो जाएगा जाइगोट का फॉर्मेशन, और इसमें जो रहता है कि उतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि एयर करंट से इनका पोलिनेशन होगा। सबसे पहली बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही है। सो दिस इज़ ऑल फॉर लिवरवुड्स। थैंक यू।